ह्यूमन आईज में अगर मैं बात करूं और उसके डिफेक्ट ऑफ विजन पे बात करूं तो नॉर्मल आंख किस तरह काम करता है पहले ये देख लो। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल आंख तो हमारे पास इस तरह काम करता है जैसे कि मैं तुम्हें दिखाया या एनिमेशन में मैं तुम्हें दिखा रहा था तो आपने कहा ठीक, लेकिन देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट आमतौर पर विजन में होता है। एक मायोपिया जिसको नियर साइटनेस कहते हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस कहते हैं, एक प्रेसबायोपिया होता है। और आमतौर पर जब मैं नॉर्मल आइज के बारे में बात करूं ना तो नॉर्मल आइज में जैसे कैमरे की आंख से हम देखते हैं, पहले बोलो यस और नो, है ना भाई, हम कैमरे की आंख से देखते हैं तो उसका कुछ मेगापिक्सल होता है, उसका कुछ क्या होता है, मेगापिक्सल होता है। ये जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छे तरीके से चीजें हमें नजर आती हैं। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जो आमतौर पर हमारी आंखों में कुदरती तौर पर जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है उसका मेगापिक्सल कितना है बताओ, 580 मेगापिक्सल का हमारे पास लेंस लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ मेरा बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर फ्रीक्वेंसी रेंज 16 हर्ट्ज के लिए होता है। बुक का पेज नंबर तो इसरा आप बताएंगे ना, मैं तो बुक से लाया हूं सब जी, मैं तो सब बुक से लाया हूं। पेज नंबर 78 पे, चलो 78 79 मनाइल कह रही है सर जी 78 79, मैं तो बुक से, अच्छा कोशिश मेरी यही होती है बार बार कि बुक की चीजों को ही एक्सप्लेन करूं, बुक से ही सवाल बनेगा, बुक के ही पैरामीटर तो हम लोगों ने देखना है। एक बच्चा बोल रहा है सर मेगापिक्सल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेगापिक्सल? बेसिकली कैमरे की एफिशिएंसी बताता है ये, ठीक है, कैमरे की एफिशिएंसी बताता है। एक ये अलग टॉपिक है, कभी इंशाल्लाह मुझे ऐसा फील हो रहा है कभी ऐसा मौका मिलेगा तो इन सब चीज़ों को भी छेड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। टॉपिक पर रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना टॉपिक डिस्टर्ब होगा हमारा लेक्चर आज का, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं, बोलो ओके डन करो तो आगे चलूँ। हसन जज़ाकल्लाह, मनाइल थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मेरा बच्चा। चलो सुमरा, इसरा मेरा बच्चा, उमर, मनाहिल, हसन, अयान आर यू देयर मेरा बच्चा, थैंक यू ओके। देखो अब देखो मेरा बच्चा क्या है, डिफेक्ट ऑफ आइज में सबसे पहले शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस बेसिकली एक ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं जो कि जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर की नजर जिसकी खराब होती है, आम अल्फाज में दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देते। ऐसे कंडीशन में ये जो रेटिना है इससे पहले लाइट फोकस कर जाती है। इसको एक्सटेंड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बेसिकली एक डाइवर्जिंग लेंस होता है जो कि पैरेलल रेस को एक्सटेंड करता है और वो जाकर रेटिना पर नीट एंड क्लीन इमेज बनाता है। पहले बोलो यस और नो जी। बच्चा पार्टी आसान मुश्किल, बच्चों शहजादो ओके की रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं, ज्यादा इसमें हाँ बिल्कुल ऐसी है, जज़ाकल्लाह। बहुत ज्यादा आप अगर देखोगे ना तो एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, बाय डेफिनेशन शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया के बारे में पूछेगा। इसी के साथ साथ बेटा इसकी डिफेक्ट की रिमूवल का रीजन पूछेगा। तो रिमूवल का रीजन क्या है मेरा बेटा, कॉनकेव लेंस फॉर द सुटेबल फोकल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल तुम में से अगर कोई बच्चा चश्मा लगाता है, हाँ भाई तुम में से कोई बच्चा चश्मा लगाता है जी, एवरीवन बिल्कुल लगाता है। ये जो बच्चा चश्मा लगाया हुआ है हर का नंबर अलग अलग है एक जैसा है, हर का नंबर अलग अलग है एक जैसा है, तो सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। ये जो डिफरेंट फोकल लेंथ होता है वो डिफरेंट लोगों के लिए हो गया ना यार, तो इसीलिए कहते हैं सुटेबल फोकल लेंथ हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का, जिसकी वजह से इस डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। पहले बोलो यस और नो जी, एवरीवन ओके की रिपोर्ट आ गई। चलो बच्चों जज़ाकल्लाह, एक पैरामीटर। दूसरा सुन लो, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में अगर मैं देखूंगा तो तुम्हारे पास लॉन्ग साइटेडनेस, अब इसको हाइपर मायोपिया भी कहते हैं। हाइपरमेट्रिया में हमारे पास कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट, जिसकी करीब की नजर खराब हो, करीब की नजर जिसके आमतौर पर हम बोलते हैं पढ़ाकू बच्चा, हाँ भाई
करीब की नजर वालों को अब क्या बोलते हैं भाई, आमतौर पर हम बोलते हैं पढ़ाकू बच्चा आ गया भाई। ये जब कभी भी किताब पढ़ते हैं ना तो इसको चश्मे की जरूरत होती है। अब नोट करोगे कि जिन बच्चों को पॉजिटिव लेंस लगा हुआ है, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसका फोकल लेंथ क्या होता है प्लस। बोलो यस और नो, बताया ना भाई, ऐसा है या नहीं है? पढ़ा है, इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया कि जी सर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है और करीब की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। खास तौर पर ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों का मामला होता है ना, इनके साथ ये सब चीजें होती हैं बिल्कुल। अब इसमें होता ये कि रेटिना से और बैक पर जाकर ये फोकस करता है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कौन सा लेंस कहलाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस मींस टू से कि अब क्या होगा, इसको करीब फोकस करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यहां इस्तेमाल किया जाता है और ये रेटिना में नीट एंड क्लीन क्या बनाता है मेरा बेटा, इमेज बनाता है। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, इसरा ओके की रिपोर्ट है। कोई मैं रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा, जनरल चीजें बता रहा हूं। कोई हाँ बिल्कुल एग्जाम में याद रखने, एग्जाम में तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेक्ट ऑफ आइज पूछेगा, ठीक हो गया पहला। दूसरा, डिफेक्ट ऑफ आइज के साथ साथ इसके रिमूवल पूछेगा। हो सकता है एमसीक्यूज में भी पूछा जा सके कि शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। हाँ भाई बताओ बच्चा, शॉर्ट साइटेडनेस दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? जज़ाकल्लाह मनाहिल, कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कब इस्तेमाल होता है? एवरीवन बोलो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस लॉन्ग के लिए इस्तेमाल होता है। क्या बात है यार, समझ में आ गई। शॉर्ट साइटेड मीन्स टू से दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी, लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स टू से करीब की चीजें नजर नहीं आएंगी क्लियरली। बेहतरीन हो गया, एमसीक्यूज वाली बात समझ में आ गई, पूछा जा सकता है। बकिया जो एक्सप्लेनेशन में शॉर्ट सवाल आते हैं आपके पास 3 नंबर के, उसके लिए तो तुम्हें इट इज मोर देन इनफ के सबकी डेफिनेशन, रिमूवल मेथड और इसी के साथ साथ इसका कुछ डायग्राम जरूरी है कि जो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बोलो यस और नो। एवरीवन ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। आओ देखो, एक पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा, इसी डिफेक्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं। अब तुम्हारे पास एक कंक्लूजन पे चला जाता हूं। बोलो भाई कंक्लूजन में क्या है? एक पूरा ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ बोलो भाई ये क्या है? ये शॉर्ट साइटेडनेस है। ये वाला हिस्सा कौन सा है बेटा? बोलो कंक्लूजन में अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो ये शॉर्ट साइटेडनेस। शाबाश। इसमें ये नॉर्मल आइज है, ये नॉर्मल है, ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है और ये इसका करेक्शन है। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल समझ में आया, डिफेक्ट समझ में आया। रेटिना से पहले फोकस कर रहा था, फिर इसको डाइवर्जिंग लेंस लगाया, रेटिना पे जाके फोकस किया। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी एक एक करके आना, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत इत्मीनान के साथ चलेंगे, सब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आ जाओ बेटा। अब अगर मैं इस पर बात करूं तो ये क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में ये नॉर्मल है, ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है और ये क्या है? ये इसका करेक्शन है। तो डिफेक्ट में क्या हुआ? रेटिना से और दूर जाकर फोकस कर रहा है ना, फिर इसको रेटिना में लाने के लिए इसको कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल कर लिया और रेटिना पे जाके फोकस किया। ये लॉन्ग साइटेडनेस का क्या है? हाँ, और हो सकता है एग्जाम में ऐसे हो जाए कि शो बाय डायग्राम द डिफेक्ट एंड रिमूवल ऑफ
शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। अगर शो बाय डायग्राम होगा तो वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो यार? अगर शो बाय डायग्राम आ गया एग्जाम में और एग्जाम में आपको डायग्राम से शो करना होगा तो फिर अब तुम्हें जरूरत नहीं है क्या करने की भाई, अब तुम्हें करेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हें वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बिल्कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते हो मनाइल? सही कह रहा मेरा बेटा उमर, थैंक यू। तो ये तरतीब तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो कि हाँ सर कहाँ लिखना है, कहाँ टाइम बचाना है, फजूल के काम में नहीं पढ़ना, जो पूछे वो लिखना है। अगर लिखने का एक्सप्लेनेशन के साथ है तो एक्सप्लेन करना है, अगर डायग्राम तो डायग्राम, डेफिनेशन तो डेफिनेशन, फॉर्मूला तो फॉर्मूला। ठीक हो गया? चलो चलो डन करो, डन करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिरर और लेंसेज दोनों के बारे में बात करेंगे, इसीलिए मैं पूरा टॉपिक लेकर आया। चैप्टर खत्म हो गया। डीपीपी का मतलब ये हो गया कि अब हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे बात कर लेंगे, थोड़ा सा रिहर्सल हो जाए, क्योंकि अब मैट्रिक के बाद बच्चों को कहाँ आना है जी बच्चा? मैट्रिक के बाद बच्चों को कहाँ आना है? मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में आना है। तो डीपीपी जितना अच्छा सॉल्व होगा आगे जाकर तुम्हारे लिए उतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। समरा क्या बात है यार? आओ चलो मेरे बच्चों एवरीवन, डीपीपी का पहला सवाल जी। सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 12 मीटर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? जी एवरीवन, मैग्निफिकेशन आप लोग बनाएंगे या मैं सॉल्व कराऊं? ये आपकी सवाबदीद है ना, मेरा इशू नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं बना देता हूं या मैं वेट करता हूं, साथ साथ बना लो, अच्छी बात है। बनाने का मूड है? हाँ बच्चा बाडी, डीपीपी का पहला सवाल बनाना है, बुक का सवाल नहीं है ये। हसान बोल रहा सर आप बनाएं, बेहतरीन। आओ चलो, आप समरा बनाना है, मुझे बनाना है। हसान ने तो डायरेक्ट बोल दिया सर आप बनाइए, इसको बनाने बोल दिया। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0, ये हाइट ऑफ इमेज है hi। तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालना है मेरा बच्चा। मैग्निफिकेशन m होता है, m बराबर होता है hi अपॉन h0। इसमें था क्या? ओ भाई इसमें था क्या मनाइल मेरे बच्चे जी? तो यार इसमें आसान, ये क्या बोल रहा था मेरा बेटा कि सर आप बनाएं। यार आसान ये ऐसे तो नहीं चलेगा, क्या कहते हो? आसान मेरा बच्चा ऐसे तो नहीं चलेगा। ओह इसमें तो देयर इज नो यूनिट। 4 बोलो यस और नो। अच्छा बना भी दिया, आंसर भी दे रहा है मुझे, बताओ। पहले बोल रहा खुद बनाइए, फिर बनाकर आंसर भी दे रहा है, बेहतरीन हो गया। चलो ओके, आसान था, बोलो बच्चा आसान था। मनाहिल थैंक यू, अयान ओके, इसरा कहाँ गई? मनाहिल, उमर, सुमरा तो बहुत एक्टिव नजर आ रही है, बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन हो गया। इसरा जज़ाकल्लाह, इसरा फुल एक्टिव रहना है। सारे बच्चों ने, सारे बच्चे ने, उमर दोनों, 2 उमर है हमारे पास, एक ओ से एक यू से है, बिल्कुल। और लो अगला सवाल, बोलो भाई। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज? मतलब P की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 है, फोकल लेंथ 40 है, Q निकालना है। Q की पोजीशन में Q मतलब इमेज की पोजीशन में Q निकलेगा डिस्टेंस के लिहाज से। जो तुम नेचर निकालोगे, अगर Q प्लस आएगा तो रियल, Q माइनस आएगा तो वर्चुअल। बताओ बेटा एवरीवन, बोलो भाई कौन बनाएगा? पहले देखता हूं पहले आंसर कौन देता है एवरीवन। जी बच्चा बाड़े, आंसर कौन देता है? बच्चा बाड़ी ओके, बनाते भी रहो, थोड़ा सुनते भी रहो कि छाजो ऐप पर हमारे पास प्रैक्टिस जोन बना हुआ है। प्रैक्टिस जोन में तुम्हारे पास, तुम जब छाजो ऐप पर जाकर लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद तुम्हारे पास कोर्स सिलेक्शन का आएगा, उसमें सीन बोर्ड सेलेक्ट करोगे, सीन बोर्ड को जाके सिलेक्ट करोगे तो 9 और मैट्रिक ओपन हो जाएगा। मैट्रिक क्लास को जाकर क्लिक करोगे तो अंदर तुम्हारे पास ओपन होगा, और ओपन होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। पीएचटी भी ओपन हो जाएगा। और जिस सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करोगे उस सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट के तमाम चैप्टर के बुक के एमसीक्यूज, हर चैप्टर के 2 प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। जाके बस यू हैव टू क्लिक देम।
एक दफ़ा सॉल्व करो, सॉल्व के बाद तुम्हारा रिजल्ट दे देगा वो, रिजल्ट देने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी चल रही है, बुक के एमसीक्यूज कितने सॉल्व हो रहे हैं, और अगर किसी सवाल में तुम्हें मसला हो रहा हो तो इसी के नीचे जाकर तुम क्लिक करोगे सॉल्यूशन पे, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, हाँ डाटा बना दूँ, डाटा जी। चलो भाई बच्चा बाड़ी, डेटा मैं बना देता हूं, सॉल्यूशन की जिम्मेदारी फिर तुम लोग की हो जाएगी मेरे बच्चों। इसमें देखोगे सबसे पहले तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से प्लस होगा 40 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस मतलब q, और इमेज का नेचर, और नेचर बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पैरामीटर। क्या बोलो यही था, इसरा का भी आंसर आ गया, जीते रहो। क्या बात है यार, 2 बच्चे एक्टिव नजर आ रहे हैं मुझे, एवरीवन जी। डाटा मैं सही बनाया, हाँ मनाइल मेरा बेटा डाटा सही बनाया, इसरा मेरे बच्चे, समरा का भी आ गया, मनाइल का भी आंसर आ गया, ओके इसरा का भी आंसर आ गया। अब तो बच्चे तेजी से आ रहे हैं, बेहतरीन हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा बेटा, उमर का भी आ गया, हसन का भी आ गया, मतलब सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो यार, मतलब मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हो यार। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो, क्या बात है। आओ एक कंडीशन आ गई, अगला सुनोगे। डीपीपी का एक और सवाल, An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो कितने दूर एक मतलब स्क्रीन को रखा जाए, मतलब इमेज की पोजीशन को निकालना है, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। चलो पहली कंडीशन में तुम लोग को समझाता हूं, गौर से सुनना। अगर मैं डाटा पे बात करूं ना मेरा बेटा, तो डाटा में तुम लोग के पास ये है कि तुम्हारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड, मतलब आपको निकालना है, अब क्यों निकालना है, टू फाइंड क्यों निकालना है, नेचर निकालना है, और साइज ऑफ इमेज HI निकालना है। नजर तो आ रहा है ना तुम लोग को, आ रहा है, चलो ठीक, चलो भाई बताओ जी, ओके नजर आ रहा है। अब मुझे बता दो, सबसे पहले सॉल्यूशन में जाओगे तो किसके लिए काम करोगे एवरीवन, सॉल्यूशन में जाओगे तो आप हेडिंग बना लोगे फॉर क्यू, है ना भाई। तो क्यू के लिए क्या होगा मेरा बच्चा, बोलो। क्यू के लिए फॉर्मूला होगा 1/f 1/p प्लस 1/q। तो 1/q 1/f माइनस 1/p, 1/f की जगह 15 माइनस 1/p की जगह 25, 1/q, तो 1/q इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, मैं तो 15-25 सीधा सीधा लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10, अच्छा ऊपर तो माइनस 15, सॉरी, माइनस 15, तो ऊपर तो 10 आ गया, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 10 से 375 हो गया, 125 और 375, डन।
375। तो ये बन जाएगा 1/q, q इज इक्वल टू, देखो सही तो लिख रहा हूँ ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। कॉन्केव मिरर है 15 है और ये 25 है। ओके ओके ओके, हाँ भाई डन। तो ये आ जाएगा 375/10, 37.5 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर आ गया, सही है ना भाई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसी के साथ साथ मैं लिख सकता हूं रियल इमेज, है ना बेटा, रियल इमेज। और अब अगर मैं आपके लिए हेडिंग बना लूं फॉर एच आई, तो एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी होता है। अगर मैं एच आई को लिखूं तो क्यू अपॉन पी इंटू एच नॉट, तो क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू की वैल्यू आई है 37.5, नीचे 25 इंटू 4। जी बच्चा बाड़े 150 आ रहा है ये तो, है ना। 6 आ रहा है क्या, एच आई देखो चेक करो, एच आई 6 आ रहा है, आई थिंक सो कि ये 6 है शायद, यस 6 है, थैंक यू, 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा डन हो गया, ओके की रिपोर्ट आ गई, बोलो जी बच्चा बाड़े। चले बहुत शुक्रिया सर। चलें भाई नंबर 4 देखोगे बच्चा, नंबर 4 में फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। डाटा बत देखो भाई, डाटा में तुम्हारे पास क्या है, डाटा में सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ यूं है, डाटा में सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ यूं है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है h नॉट जो कि 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, p की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ f, मतलब ये प्लस होगा 6 सेंटीमीटर। तुम्हें निकालना है पोजीशन नेचर, तो पोजीशन और नेचर निकालना है। तो पोजीशन और नेचर के लिए टू फाइंड में गए तो तुम्हें निकालना है इमेज की पोजीशन Q, नेचर रियल और वर्चुअल। चलो भाई एवरीवन, कौन आंसर देगा सबसे पहले, उमर मेरा बच्चा हसन जी, इसरा मेरा बेटा अयान, मनाहिल है हमारे पास समरा, उमर आर यू देयर। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे। चले बच्चों, पंद्रह पॉजिटिव है तो नेचर क्या होगा, अगर 15 पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर क्या होगा जी, अगर 15 पॉजिटिव है तो नेचर क्या होगा, रियल या वर्चुअल, अरे रियल या वर्चुअल, क्यू की वैल्यू प्लस होगा तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज समरा जज़ाकल्ला भाई। पॉजिटिव में रियल इमेज होता है, अभी तो डिस्कस किया था इससे पहले सवाल में भी, और क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वर्चुअल इमेज, क्या बात है। चलो भाई ओके ओके मेरे बच्चों, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। उम्मीद है कि अभी तक हालात सही चल रहे। देखो ये वो सब सवालात हैं जो कि तुमने कभी भी देखे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे बच्चे अब इतने इस लायक हो गए, इस काबिल हो गए कि अनसीन सवाल को भी सॉल्व कर रहे हैं माशाल्लाह से। और यही होता है एग्जाम में भी, यही होता है, आपको भी नहीं पता कौन सा सवाल आएगा, जरूरी नहीं है एज इट इज बुक जैसा आ जाए, लेकिन बुक से हटकर भी आएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो यस और नो, मेरी बात समझ में आई। आयान मेरा बेटा, इसरा, हसान, मनाहिल, उमर, समरा, एवरीवन थैंक यू। चलो ओके ओके, आओ भाई, चले आओ भाई। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, आ जाओ भाई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस which produces a virtual image at a distance of 50 centimeter of an object placed कहां पर बेटा 20 centimeter in front of it। जी एवरीवन,
सर बोर्ड रमजान में होंगे, बोर्ड रमजान में होंगे। ये थोड़ा पश्तो बच्चा है ये हमारा, इसकी लैंग्वेज को अब मैं समझने लगा हूं। ये बोलना चाहता है कि आप बोर्ड के पेपर रमजान में होंगे, ये शॉर्टकट बच्चा है। तो बेटा ऐसा नहीं है, ईद के बाद पेपर होंगे, अभी तक यही बात है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। इधर देखो, सबसे पहले डाटा बना। डाटा में तुम्हारे पास क्या बना मेरे बच्चों, बोलो। तो डाटा में तुम्हारे पास बना एक फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पॉजिटिव वाला वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50, Q इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, जबकि P की वैल्यू है +20 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड, now you have to find this focal length means f। आप गए सॉल्यूशन में, जैसे ही आप सॉल्यूशन में गए तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q आया। अब इसको अगर तुमने देखा तो यहां से तुम्हारे पास 1/f एज इट इज 1/p की जगह 20 प्लस 1/q की जगह -50 प्लस माइनस माइनस 1/20 माइनस 1/50। एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आएगा 100। ये कैंसिल होकर 5 माइनस ये कैंसिल होकर 2, तो ये बन जाएगा 1/f। अब अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो मेरा बच्चा ये आ जाएगा कितना, बोलो। तो f 1/f इक्वल टू ऊपर 3 नीचे 100। अब अगर f रखोगे ऊपर 100 नीचे 3, दिस 3.33 हैविंग दिस सेंटीमीटर, यस और नो। बच्चा बाड़ी ओके, क्या बोलते हो, ओके। कितना टाइम लगा, सबर आ गया, कितना टाइम लगा मेरे बच्चों, डन हो गया, डन, बेहतरीन हो गया, अल्लाह शुक्र। तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म। अभी तक हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अभी तक हम कितने चैप्टर पढ़ लिए सर, एक कंफ्यूजन है, बोल बेटा क्या कंफ्यूजन है। हसान एक चीज नोट करना, वर्चुअल इमेज है Q नेगेटिव, रियल इमेज होता Q प्लस। भाई यही पढ़ाते हुए हो ना। इसरा क्या कहते हो बेटा, मनाहिल मेरा बच्चा, सुमरा ओके की रिपोर्ट आ गई, उमर ऐसे ही है ना, बिल्कुल ही पढ़ाया। भाई प्लस माइनस का कोई मसला ही नहीं है, हसान सिंपल है। ये अगर Q है ना तो लेंस और मिरर का कोई मसला नहीं है। Q की वैल्यू इमेज का पैरामीटर है, प्लस होगा रियल के लिए, माइनस होगा वर्चुअल के लिए। सिंपल फंडा है बेटा, बोलो यस और नो। Q की वैल्यू में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मिरर और लेंस का मसला ही खत्म हो गया। हाँ, मिरर और लेंस में अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ उलट है। लेंस में जो कॉन्वेक्स है मिरर में कॉनकेव है, लेंस में जो कॉनकेव है मिरर में कॉन्वेक्स है। बस ये कहानी है। बकिया फोकल लेंथ के अलावा इमेज डिस्टेंस में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बोलो ओके हो गया, बोलो ओके हो गया। ये चैप्टर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया।